दोस्तों, जैन धर्म की ऐसी कई प्रथाएं जो न सिर्फ हैरान करने वाली हैं, बल्कि बहुत कठिन भी हैं। क्या आप जानते हैं कि जैन धर्म के साधु और साध्वियां कभी नहीं नहाते, लेकिन फिर भी रहते हैं साफ और स्वच्छ। सोते भी हैं नंगी जमीन पर और अपने ही हाथों से नोच डालते हैं अपने बाल और दाढ़ी। आइए जानते हैं इनके कठिन जीवन के बारे में। जैन धर्म में दो तरह के पंथ हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। दोनों ही पंथों के साधु और साध्वियां दीक्षा लेने के बाद कठोर जीवन जीते हैं। वो सही मायनों में मर्यादित और अनुशासित जीवन जीते हैं, जिसमें किसी भी तरह के भौतिक और सुविधापूर्ण संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करते। श्वेतांबर साधु और साध्वियां शरीर पर केवल एक पतला सा सूती वस्त्र ही धारण करते हैं। साथ ही इनकी दिनचर्या बहुत ही कठिन होती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये साधु और साध्वियां दीक्षा लेने के बाद कभी स्नान नहीं करते और सदैव जमीन पर ही सोते हैं। तथा दिगंबर संप्रदाय के संत कपड़े नहीं पहनते हैं। हाँ, इस पर जैन पंथ की साध्वियां जरूर एक सफेद वस्त्र साड़ी के तौर पर धारण करती हैं। कड़ाके की ठंड में भी वो इसी तरह के वस्त्र पहनते हैं। दिगंबर साधु तो बर्फीली ठंड में भी कोई वस्त्र किसी हालत में नहीं पहनते। हाँ, श्वेतांबर साधु और साध्वियां अपने साथ रहने वाली 14 चीजों में एक कंबली भी रखती हैं, जो बहुत पतली होती है। इसे वो केवल सोते समय ही ओढ़ते हैं। दोस्तों, जैन मुनि बनने की दीक्षा काफी कठिन होती है। उन्हें मुनि बनने से पहले और बाद में अपना जीवन बहुत कठोरता के साथ व्यतीत करना पड़ता है। जहां आम लोग अपने बाल और दाढ़ी कैंची से कटवाते हैं, वहीं मुनि अपने बाल और दाढ़ी को 2-4 महीनों में हाथों से ही उखड़वाते हैं और कई बार तो इनमें से खून भी निकलने लगता है। इसको केशलोंच कहते हैं। ये उनकी तपस्या का अहम हिस्सा होता है। वे बालों को उखड़वाते समय ये भावना रखते हैं कि इस कष्ट के साथ उनके पाप कर्म भी निकल रहे हैं। इससे संयम की परीक्षा भी होती है। जैन मुनि केशलोंच के दिन उपवास भी रखते हैं। दिगंबर मुनि बिना वस्त्रों के रहते हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि जब हम बिना कपड़ों के जन्मे हैं तो बाकी जीवन हमें वस्त्रों की आवश्यकता क्यों है। वस्त्र लोग अपने विकार ढकने के लिए पहनते हैं, वहीं जैन मुनियों को विकार रहित माना जाता है। नवजात शिशु की तरह जैन मुनि भी विकारों से परे हैं, इसलिए उन्हें भी वस्त्रों की जरूरत नहीं है। वस्त्र न पहनने का दूसरा कारण यह है कि वस्त्र पहनने के लिए उन्हें दूसरों से मांगने पड़ेंगे और पहनने पर उन्हें साफ भी करना पड़ेगा, और साफ करने पर जीव हत्या हो सकती है। तब इस सब से उनकी तपस्या भंग होगी। इसके साथ ही जैन मुनि भीषण गर्मी हो या सर्दी, कपड़ों के अलावा जूते या चप्पल भी नहीं पहनते हैं। उनका मानना है कि जूते चप्पल बनाने के लिए जीव हत्या होगी और फिर उनको पहनकर चलने पर जीव हत्या की आशंका बनी रहती है। इसलिए जैन मुनि लंबी से लंबी यात्रा भी बिना जूते और चप्पल के ही तय करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जैन मुनि अपने नाक और मुंह कपड़े से ढक कर रखते हैं। उसका कारण यह है कि नाक और मुंह खुले होने पर कई तरह के कीटाणु उनके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही जैन मुनि पानी को भी बहुत बारीक कपड़े से छानकर ही पीते हैं तथा दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन ग्रहण करते हैं और 32 कौर में ही अपना भोजन पूरा कर लेते हैं। साथ ही जैन मुनि खड़े खड़े ही भोजन और पानी खाते पीते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि दीक्षा लेने के बाद जैन मुनि और साध्वियां कभी स्नान नहीं करते हैं। उनका मानना है कि यदि वे नहाएंगे तो वे सूक्ष्म जीवों का जीवन खतरे में डाल देंगे। इसी वजह से वे ना तो नहाते हैं और ना ही दातुन, टूथपेस्ट, लाल दंत मंजन करते हैं। कहा जाता है कि स्नान मुख्य तौर पर दो तरह का होता है, बाहरी और आंतरिक। सामान्य लोग आमतौर पर पानी से नहाते हैं, लेकिन जैन साधु और साध्वियां आंतरिक स्नान यानी मन और विचारों की शुद्धि के साथ ध्यान में बैठकर ही आंतरिक स्नान कर लेते हैं। उनके स्नान का मतलब होता है भावों की शुद्धि। जीवन पर्यंत वो इसी का पालन करते हैं। साधु और साध्वी ये जरूर करते हैं कि कुछ दिनों के अंतर पर गीला कपड़ा लेकर अपने शरीर को उससे पोंछ लेते हैं। इससे उनका शरीर हमेशा तरोताजा और शुद्ध लगता है।
दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।